हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, करंट अफेयर्स की न्यू सीरीज में सितंबर 2020 में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हुई है उसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में ये काफ़ी मदद पहुँचाएगी आपको। तो उम्मीद करता हूँ कि पूरे वीडियो को आप देखें और बिल्कुल एक विश्लेषण क्षमता जागृत होगी आप में। और स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि वह देश जिसने विश्व की सबसे बड़ी सोलर ट्री विकसित किया है वह देश है भारत। यानी जो देश की अब सबसे बड़ी सोलर ट्री होगी वो हमारे देश भारत में ही होगी और इसकी जो क्षमता होगी वो 12,000 से 14,000 यानी 12,000 से 14,000 यूनिट सौर ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। और इसके तहत जो CSIR और CMERI ये दो संस्था है जो कि मिल करके ये विकसित किया है। और ये सबसे बड़ी हम सौर वृक्ष भी कह सकते हैं जो कि हमारे देश में बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि ये स्थान दुर्गापुर के पश्चिम बंगाल यानी पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर शहर में ये सोलर ट्री विकसित की गई है। और ऐसे पेड़ के मदद से करीब 10 से 12 टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकता है। इसकी मदद से ग्रीन हाउस गैसों में उत्सर्जन में कमी लाई जा सकती है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सके तो आप नोट भी करते जाएंगे ताकि प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको ये फ़ायदे पहुँचाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि जिस राज्य ने सरकार ने हाल ही में रम्मी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है वह है आंध्र प्रदेश। यानी आंध्र प्रदेश अब वह राज्य बन गया है जो कि रम्मी और पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम होते थे, जो कि एप्लीकेशन होती है, उस पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। और ये आंध्र प्रदेश के जो CM हैं वो YS जगनमोहन रेड्डी, जो कि सूचना मंत्री हैं वो P वेंकटरमैया गया है। ऑनलाइन जुआ के आयोजन में को अपराधी मानी जाएगी और इसके तहत भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आगे क्वेश्चन है कि भारत और जिस देश के बीच इंद्र युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है वह देश है रसिया। ये सीमा पर जो चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत और रूस की सेनाओं के बीच बंगाल की खाड़ी में युद्धाभ्यास हुआ। और ये इंद्र सैन्य अभ्यास श्रृंखला की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों वो 2003 में। और 2017 में रसिया के व्लादिवोस्तोक में पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया था। और इसका जो उद्देश्य होनी चाहिए वो दोनों देशों के बीच सेनाओं के सामरिक कौशल, अनुभव और सैन्य तकनीक को साझा करती है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जिस शहर की 140 किलोमीटर रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने का निर्देश दिया है वह राज्य है दिल्ली। यानी कि यहाँ पे 48,000 झुग्गी झोपड़ी हटाए जाएंगे। और इसके तहत सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे वो अरुण मिश्रा, BR गवई, कृष्णा मुरारी की पीठ ने यह आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वर्ष 1985 में भी एक सामाजिक कार्यकर्ता MC मेहता की याचिका पर सुनवाई के बाद यह जारी किया है। और ऐसा जाना जाता है कि ट्रेन के पायलट को झुग्गी वाले क्षेत्र में गति सीमित स्पीड में चलाना पड़ता है, जिसमें अचानक पटरी पर किसी बच्चे या फिर उनके जो जाल माल है वो आने से ट्रेन रोक करने की खतरा बनी जा सकती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जिस देश को एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है वह देश है बांग्लादेश। इसके तहत मैं आपको जानकारी दे दूं दोस्तों कि बांग्लादेश में हिंदू विधवाएं अब अपने पति की सारी संपत्ति में हिस्सा लेने का हकदार हो गए। यह एक ऐतिहासिक फैसला है। इसमें असहाय हिंदू विधवा महिलाओं के हितों की रक्षा होगी। और बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को हिंदू महिला अधिकार संपत्ति कानून 1937 के तहत यह अधिकार मिला है।
अब तक हिंदू विधवाओं की जो पति की जो संपत्ति होती थी उसमें सारी संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलते थे और मौजूदा कानून में केवल अपने जीवन साथी के सिर्फ आवास भूमि की ही वह हकदार माने जाते थे। आगे बढ़ते हैं और रक्षा मंत्रालय ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए जितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं वो है 2580 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वेस्ट इंडीज़ के जिस ऑलराउंडर ने T20 क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं वो हैं ड्वेन ब्रावो। ड्वेन ब्रावो के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये वेस्ट इंडीज़ टीम के खिलाड़ी हैं और वो वेस्ट इंडीज़ टीम के ऑलराउंडर हैं। इसके तहत मैं आपको जानकारी देता हूँ दोस्तों कि कैरेबियाई जो प्रीमियर लीग थी उसमें सेंट लूसिया के बल्लेबाज रकीम कॉर्नबॉल के खिलाफ उन्होंने 13वें मैच में यानी कि 459वें मैच में उपलब्धि हासिल की है। ब्रावो के बाद लासित मलिंगा हैं जो कि सबसे ज़्यादा 390 जो है वो T20 विकेट अभी तक लिए हैं और ड्वेन ब्रावो ने एक इतिहास रचा जो कि T20 में 500 विकेट लेने वाले पहले जो हैं वो खिलाड़ी कैरेबियाई खिलाड़ी बन गए हैं। और आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में भारत ने PUBG के समेत जितने चाइनीज़ ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है वह है 118 चाइनीज़ ऐप और इसके तहत बता दूं कि भारत की तीसरी ये डिजिटल स्ट्राइक है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के मंत्रालय ने यह फैसला लिया है और 29 जून को लगाया गया था चीन के 47 जो एप्लीकेशन है चाइनीज़ एप्लीकेशन उस पर प्रतिबंध लगाया गया था जिसमें टिकटॉक भी शामिल है जो कि काफ़ी प्रचलित मनोरंजन ऐप हैं चाइनीज़ कंपनी के, ये भी बैन कर दिए गए थे। और जहां 28 जुलाई का सवाल है तो 28 जुलाई को फिर डिजिटल स्ट्राइक कर करके यहाँ 59 जो चाइनीज एप्लीकेशन है 59 चाइनीज एप्लीकेशन उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसी रिपोर्ट आई गई कि एंड्रॉयड और जो iOS प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कई मोबाइल ऐप उपयोगकर्ता की जो डाटा है वो ये सारी एप्लीकेशंस चुरा रही थे और PUBG, बाइडू, वीचैट, लूडो वर्ल्ड, लूडो सुपरस्टार और राइज ऑफ किंगडम्स जैसे जो एप्लीकेशंस हैं उन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। आगे है कि ग्लोबल जो इनोवेशन इंडेक्स में भारत की जो 4 पायदान छलांग लगा करके कुल 48वें पायदान पर पहुंच गई है। यानी इससे पहला जो रिकॉर्ड थी वो पहली बार शीर्ष 50 में जगह बनाने में देश हमारा कामयाब हुआ है। इससे पहले 2019 में 52वें स्थान पर थी और 2018 में 57वें स्थान पर, वहीं 2017 में 60वें स्थान पर थी और अभी 48वें स्थान पर बरकरार रही है। और आगे बढ़ते हैं और केंद्र सरकार ने कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और जिस भाषा को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी प्रदान किया है वह है उर्दू। और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में अब पुनर्गठित राज्य में 5 सरकारी भाषाएं होगी। यह देश का पहला ऐसा राज्य है जिसमें 5 आधिकारिक भाषाएं होगी। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर सरकारी भाषा बिल 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी है और नए बिल में 5 भाषाओं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को मजबूत बनाने हेतु पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन और भारतीय मूल के जिस राजनीतिज्ञ को अपना व्यापार दूत नियुक्त किया है वह है लीसा सिंह। मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया टीम के स्टार एवं विस्फोटक बल्लेबाज रह चुके हैं। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 संकट की प्रतिक्रिया के रूप में 3,500 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करेगी, जापान। हाल ही में नए चुनाव आयुक्त के रूप में जिसने अपना कार्यभार संभाल लिया है वह है राजीव कुमार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों। नए भारत के नए चुनाव आयुक्त जो हैं वो राजीव कुमार हैं और ये मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयुक्त में सदस्य हैं। इन्होंने अशोक लवासा के स्थान पर अपना पदभार ग्रहण किया है।
आगे है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस मंदिर की शिवलिंग में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगाई है वह है महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन में पड़ती है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। और ये महाकालेश्वर मंदिर भारत के जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। आगे बता दूं कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में जिसे विजेता घोषित किया गया है वह है भारत और रूस। भारत और रूस को इसलिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया क्योंकि इंटरनेट की जो लाइन होती है, जिस टाइम ये मैच चल रही थी उस टाइम इंटरनेट की जो कनेक्शन की जो लाइन होती है वो बाधित हो गई थी। इस वजह से दोनों को संयुक्त विजेता घोषित कर दिया गया। किस राज्य में 1500 करोड़ रुपए की लागत से विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम बनाने की घोषणा किया गया? वह राज्य है गुजरात। ब्रिटिश ड्राइवर लुइस हैमिल्टन जिस रेस को जीतकर इस साल की 5वीं ट्रॉफी अपने नाम कर लिए हुए हैं बेल्जियम ग्रापी। बेल्जियम ग्रापी के बारे में बता दूं कि यह एक फार्मूला 1 रेस है और लुइस हैमिल्टन जो कि फार्मूला 1 के ड्राइवर हैं और वो काफ़ी स्टार खिलाड़ी हैं। आगे कि हाल ही में जिस सरकार ने विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत कृषि अध्यादेश और प्रस्तावित विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को खारिज कर दिया है वह राज्य है पंजाब। हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित जिस पूर्व राष्ट्रपति का 84 साल की उम्र में निधन हो गया है वह है प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी के बारे में कुछ जनरल नॉलेज हम लोग देख लेते हैं कि ये भारत के 13वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और 26 जनवरी 2019 को इन्हें भारत सरकार के द्वारा भारत रत्न प्राप्त किया गया, यानी भारत रत्न मिला। और 2008 में प्रणब मुखर्जी को पद्म विभूषण का भी अवार्ड दिया गया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं। और प्रणब मुखर्जी का जन्म 1935 ईस्वी में हुआ था, यानी 11 दिसंबर 1935 ईस्वी में, और इनका निधन 31 अगस्त 2020 में इनका निधन हो गया। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो प्रणब मुखर्जी के थे वो 25 जुलाई 2012 से 2017 के बीच में ये देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जिस राज्य में संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों के संदर्भ में पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जाएगा वह राज्य है केरल। वह देश जिसने रूस में अगले महीने होने जा रहे साझा सैन्य अभ्यास काउकाज 2020 से खुद को अलग कर लिया है वह देश है भारत। वह राज्य सरकार जिसने हाल ही में पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा किया है वह है उत्तर प्रदेश। चेतन चौहान यूपी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और हाल में ही उन्हें कोरोना वायरस की वजह से उनका निधन हो गया था और भारत के लिए वह 40 टेस्ट मैच खेल चुके हैं और बीजेपी से लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं चेतन चौहान। और चेतन चौहान अमरोहा जिले की नौगांवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। ब्रिक्स खेल 2021 की मेजबानी जिस देश को सौंपी गई है वह देश है भारत। जिस राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है वह है आंध्र प्रदेश। बिजनेस की एक राज्यों की रैंकिंग होती है कि कौन से राज्य में व्यापार कितनी सुलभ है, इस संबंध में एक रैंकिंग निकाली जाती है जिसमें आंध्र प्रदेश को 2019 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया है। केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के जिस जिले को राज्य की पूरी तरह से डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला पहला जिला घोषित किया है वह है विरुधुनगर। इटालियन ग्रैंड पिक्स 2020 का विजेता जो है वो पियरे गैसली। जीवन बीमा कंपनी बजाज अलियांज ने जिस अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वह है आयुष्मान खुराना। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 100 गोल करने वाले दुनिया का दूसरे खिलाड़ी जो बन गए हैं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में बता दूं कि ये पुर्तगाल टीम की तरफ से खेलते हैं और इन्होंने हाल ही में अपने 100 गोल किया है और यह दुनिया का दूसरा खिलाड़ी बन गया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य जो बन चुका है वह है हिमाचल प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस एयरपोर्ट का नाम भगवान श्री राम के नाम पर करने की घोषणा किया है वह है अयोध्या एयरपोर्ट। वह राज्य जिसमें पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु नदियों में क्रूज चलाने की शुरुआत की जाएगी वह राज्य है उड़ीसा।
हाल ही में जिस देश ने कोरोना के टीके को आम जनता के लिए जारी कर दिया है वह है रूस। इंग्लैंड का जो खिलाड़ी आईसीसी टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर पहुंच गया है वह है डेविड मैलान। आईसीसी के द्वारा हर साल एक टी20 वनडे और टेस्ट की एक रैंकिंग निकलती है और उस रैंकिंग में जो टीम के खिलाड़ी प्रथम पायदान पे होते हैं उस तरह से एक सूची निकाली जाती है, जो कि इस बार इंग्लैंड के एक खिलाड़ी हैं और वो डेविड मलान को इस बार आईसीसी टी20 बल्लेबाज की रैंकिंग में प्रथम पायदान पर स्थान मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को जिस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है वह राज्य है मध्य प्रदेश। जिस राज्य सरकार ने राज्य में हरियाली सुनिश्चित करने के लिए आई रखवाली मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वह राज्य है पंजाब। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 26 अंक के नुकसान के साथ जिस स्थान पर पहुंच गया है वह है 105वें स्थान पर। केंद्र सरकार ने बिहार में जितने करोड़ रुपए की लागत वाली मुंगेर भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के निर्माण की मंजूरी दे दी है वह है 971 करोड़। बीपीएससी के एग्जामिनेशन के संबंध में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकती है और ये 1 नंबर में प्रश्न आ सकती है दोस्तों। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है वह राज्य है गुजरात। हाल ही में जिस देश ने लोकप्रिय चीनी सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक और वीचैट की राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनज़र प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है वह राष्ट्र है अमेरिका। हाल ही में जिस केंद्रीय मंत्री ने मोदी कैबिनेट से कृषि संबंधी विधेयक का विरोध करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया वह है हरसिमरत कौर। दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट के शिखर पर ऑक्सीजन सिलेंडर के बिना 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के जिस प्रसिद्ध पर्वतारोही का हाल ही में निधन हो गया वह है आंग रीता शेरपा। जिस महापुरुष की जयंती के अवसर पर भारतीय प्रधानमंत्री वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे वह महापुरुष हैं महात्मा गांधी। संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई जिस देश को 93,895 कार्बाइन राइफल की आपूर्ति करेगा वह देश है भारत। जिस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है वह राज्य है बिहार। संसद ने जिस राज्य में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक पारित किया है वह राज्य है गुजरात। हाल ही में भारत और जिस देश के बीच एक प्रत्यक्ष कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है जो कि मालदीव में होगी। जिस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है वह है शिवांगी सिंह। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और ये क्वेश्चन प्रतियोगिता परीक्षा में आ ही सकती है। जिस पहली महिला को राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने के लिए चुना गया है वह है शिवांगी सिंह। अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स ने 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में जिस भारतीय अभिनेता को शामिल किया है वह है आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को टाइम्स मैगजीन के द्वारा 100 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की लिस्ट में इस बार जगह दिया। जिस राज्य में देश के पहले चिकित्सा उपकरण पार्क का शिलान्यास किया गया है वह राज्य है केरल। भारतीय रेलवे ने जब तक बड़ी लाइनों के 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह है 2023 तक। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाले जिस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है वह है पृथ्वी 2। जिस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है वह राज्य है राजस्थान। केंद्र सरकार ने राज्यों को कोरोना महामारी से लड़ने के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष की जितने फीसदी तक रकम इस्तेमाल करने की मंजूरी दे दी है वह है 50%। हाल ही में जिस दिग्गज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री 82 साल की उम्र में निधन हो गया वह है जसवंत सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जिस राज्य में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है वह राज्य है उत्तराखंड। जिस राज्य सरकार ने तंबाकू की खपत को कम करने और सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु खुली सिगरेट और बीड़ी की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है वह राज्य है महाराष्ट्र।
भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए बॉलीवुड के जिस मेगा स्टार को चुना है वह है अमिताभ बच्चन। भारत ने हाल ही में उड़ीसा के बालासेर में जिस मिसाइल के नए संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है वह है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। विदेशी मामलों की संसदीय समिति का सदस्य हाल ही में जिसे चुना गया है वह है हरसिमरत कौर बादल। तो दोस्तों ये थी सितंबर माह की संपूर्ण करंट अफेयर्स। इसमें मैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऐड किया हूँ जो कि आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्ज़ाम के पहले आप 1-2 बार इसे रिवीजन कर लेंगे ताकि एग्ज़ाम में आपको इस तरह के क्वेश्चन मिस नहीं हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़रूर आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास प्राप्त हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।